आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट के शिखर की ओर देखने पर क्या देखा? क, एक भारी बर्फ का बड़ा फूल। ख, एक भारी बर्फ का छोटा पूल प्लूम। ग, एक भारी बर्फ का बड़ा पूल प्लूम। घ, एक हल्का बर्फ का बड़ा पूल प्लूम। और सही उत्तर है ग, एक भारी बर्फ का बड़ा पूल प्लूम। प्रश्न 2, पर्वत शिखर पर इस तरह के पुल कैसे बनते हैं? क, तेज गति से हवा चलने के कारण। ख, धीमी गति से हवा चलने के कारण। ग, गति से हवा चलने के कारण। घ, मध्यम गति से हवा चलने के कारण। और इसका सही उत्तर है क, तेज गति से हवा चलने के कारण। प्रश्न 3, शिखर पर जाते समय क्या कठिनाई सामने आती है? क, तूफानों को झेलना पड़ता है। ख, बर्फ को झेलना पड़ता है। ग, आंधी को झेलना पड़ता है। घ, चुनौतियों को झेलना पड़ता है। और इसका सही उत्तर है क, तूफानों को झेलना पड़ता है। प्रश्न 4, इस तूफान को देखकर बचेंद्री को कैसा लगा? क, तूफान को देखकर बचेंद्री को अच्छा लगा। ख, तूफान को देखकर बचेंद्री को बुरा लगा। ग, तूफान को देखकर बचेंद्री को डर लगा। घ, तूफान को देखकर बचेंद्री को मज़ा आया। और इसका सही उत्तर है ग, तूफान को देखकर बचेंद्री को डर लगा। प्रश्न 5, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला दल दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू कब चल पड़ा था? क, 7 मार्च को। ख, 5 मार्च को। ग, 10 मार्च को। और घ, 8 मार्च को। सही उत्तर है क, 7 मार्च को। प्रश्न 6, बचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहाँ से देखा था? क, हवाई जहाज से। ख, बेस कैंप से। ग, एवरेस्ट के तल से। घ, नमचे बाजार से। और इसका सही उत्तर है घ, नमचे बाजार। प्रश्न 7, शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कहाँ से आने वाले तूफानों को झेलना पड़ता है? क, पूर्वी दक्षिणी पहाड़ी से। ख, दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी से। ग, उत्तर पूर्वी पहाड़ी से। घ, दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी से। और सही उत्तर है ख, दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी से। प्रश्न 8, 26 मार्च को पेरिस पहुंचते ही लेखिका को कौन सा दुख भरा समाचार मिला? क, बर्फ से रास्ता बंद होने का। ख, अभियान स्थगित होने का। ग, शेरपा कुली के घायल होने का। घ, एक शेरपा कुली की मृत्यु का। सही उत्तर है घ, एक शेरपा कुली की मृत्यु का। प्रश्न 9, कर्नल खुल्लर ने सभी सदस्यों को सहज भाव से क्या स्वीकार करने को कहा? क, कठिन चढ़ाई। ख, मृत्यु। ग, परेशानियां। घ, इनमें से कुछ नहीं। और सही उत्तर है ख, मृत्यु। प्रश्न 10, कैंप 1 कितनी ऊंचाई पर था? क, 600 मीटर। ख, 5000 मीटर। ग, 6000 मीटर। घ, 8000 मीटर। सही उत्तर है ग, 6000 मीटर। प्रश्न 11, रसोई सहायक की मृत्यु किस कारण हो गई थी? क, हिमपात के कारण। ख, जलवायु के सही न होने के कारण। ग, हिमखंडों के खिसकने के कारण। घ, बीमारी के कारण। और सही उत्तर है ख, जलवायु के सही न होने के कारण। प्रश्न 12, लेखिका के अनुसार अचानक हमेशा ही खतरनाक स्थिति कैसे बन जाया करती थी? क, बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों के अचानक गिरने से। ख, अत्यधिक बर्फ गिरने से। ग, बर्फ के ग्लेशियर बनने के कारण। घ, बीमार पड़ने के कारण। और इसका सही उत्तर है क, बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों के अचानक से गिरने से। प्रश्न 13, हिमपात किस प्रकार हो रहा था? क, अव्यवस्थित ढंग से। ख, व्यवस्थित ढंग से। ग, खतरनाक ढंग से। घ, भयानक ढंग से। सही उत्तर है क, अव्यवस्थित ढंग से। प्रश्न 14, ग्लेशियर के बहने से कहाँ हलचल होती है? क, बर्फ में। ख, चट्टानों में। ग, हिमविदर में। घ, धरातल में। और सही उत्तर है क, बर्फ में। प्रश्न 15, कौन सा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए पहले से ही निश्चित था? क, पहला। ख, दूसरा। ग, तीसरा। घ, पांचवा। सही उत्तर है ग, तीसरा। प्रश्न 16, कैंप 1 पर पहुंचने वाली 2 महिलाएं कौन थीं?
क डॉक्टर मीनू मेहता तथा बचेंद्री पाल, ख रीता गोम्बू तथा बचेंद्री पाल, ग डॉक्टर मीनू मेहता तथा रीता गोम्बू, घ इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ख रीता गोम्बू तथा बचेंद्री पाल। प्रश्न 17, 29 अप्रैल को कैंप 4 कितनी ऊंचाई पर लगाया गया? क 6,900 मीटर, ख 8,900 मीटर, ग 7,900 मीटर, घ 5,900 मीटर। और सही उत्तर है ग 7,900 मीटर। प्रश्न 18, बचेंद्री पाल और उनके साथियों के तंबू का रास्ता साफ करने में कौन सफल हो गए थे? क लोब्सांग, ख तशारिंग, ग एंडी शेरपा। और इसका सही उत्तर है क लोब्सांग। प्रश्न 19, बचेंद्री पाल को और आगे जाने से रोकने की कोशिश किसने की? क की, ख जय, ग मीनू, घ शेरपा। और सही उत्तर है ख जय। प्रश्न 20, पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से क्या प्रसिद्ध है? क ईस्ट पोल, ख वेस्ट पोल, ग नॉर्थ पोल, घ साउथ पोल। और सही उत्तर है घ साउथ पोल। प्रश्न 21, बिना ऑक्सीजन के कौन चढ़ाई करने वाला था? क की, ख जय, ग अंगदोर्जी, घ बचेंद्री। और इसका सही उत्तर है ग अंगदोर्जी। प्रश्न 22, बर्फ काटने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ा? क फावड़े का, ख स्विस छुरी का, ग नुकीली छड़ी का, घ इनमें से किसी का नहीं। और सही उत्तर है क फावड़े का। प्रश्न 23, कितने समय में वे सभी शिखर कैंप पर पहुंच गए? क 5 घंटे, ख 2 घंटे, ग 7 घंटे, घ 3 घंटे। और इसका सही उत्तर है ख 2 घंटे। प्रश्न 24, ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक ऑक्सीजन की दर कितनी होती है? क 2 लीटर, ख 5 लीटर, ग 3 लीटर, घ 4 लीटर। और सही उत्तर है घ 4 लीटर। प्रश्न 25, लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर कब खड़ी थी? क 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर, ख 22 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर, ग 29 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर, घ 21 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर। और इसका सही उत्तर है क 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर। प्रश्न 26, लेखिका एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली कौन सी महिला बनी? क दूसरी, ख पांचवी, ग पहली और घ तीसरी। सही उत्तर है ग पहली। प्रश्न 27, चट्टानों के गिरने से कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? क डरावनी, ख सुहावनी, ग खतरनाक, घ भयानक। सही उत्तर है ग खतरनाक। प्रश्न 28, तेंजिंग कौन थे? क शेरपा, ख दल का नेता, ग डेकी के पिता, घ नौसिखिया। सही उत्तर है ग डेकी के पिता। प्रश्न 29, तेंजिंग ने किस बात को विशेष महत्व दिया? क दल के प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत की जाए, ख दल के नेता से बात की जाए। प्रश्न 29, तेंजिंग ने किस बात पर प्रश्न 29, तेंजिंग ने किस बात को विशेष महत्व दिया? क दल के प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत की जाए, ख दल के नेता से बातचीत की जाए, ग दल के प्रत्येक आरोही से बातचीत की जाए, घ दल के प्रत्येक सदस्य और शेरपा कुली से बातचीत की जाए। इसका सही उत्तर है घ दल के प्रत्येक सदस्य और शेरपा कुली से बातचीत की जाए। प्रश्न 30, बचेंद्री पाल ने तेंजिंग से क्या कहा? क मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, ख मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, ग मैं अच्छी पर्वतारोही हूँ, घ मैं पक्की पर्वतीय लड़की हूँ। और सही उत्तर है ख मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। प्रश्न 31, बचेंद्री की बात सुनकर तेंजिंग ने क्या कहा? क तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, ख तुम बिल्कुल ही नौसिखिया हो, ग तुम अच्छी पर्वतारोही हो, घ तुम बिल्कुल तैयार नहीं हो। और सही उत्तर है क तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। प्रश्न 32, एवरेस्ट का शिखर कैसा था? क ढलान वाला, ख शंकु जैसा, ग ढलान व शंकु दोनों, घ दोनों में से कोई नहीं। और सही उत्तर है ख शंकु जैसा। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें।